ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभावित करेगा उसी के ऊपर बात करेंगे। ये राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग के ऊपर। आने वाले सप्ताह में राशि जो होगी वृषभ रहेगी, तिथि कृष्ण पक्ष की पंचमी होगी, नक्षत्र मृगशिरा का पहला चरण रहेगा, योग परिघा रहेगा और करण कौलव रहेगा। ये पंचांग की स्थितियां हैं। महत्वपूर्ण ग्रहों की जो स्थिति है, राहु वृषभ में है भी और बुध कन्या राशि में है। सूर्य मंगल के साथ में तुला में गोचर कर रहे हैं, शुक्र केतु के साथ में वृश्चिक में है। शनि और गुरु दोनों ही मार्गी स्थिति में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी, तो आप लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके सुनेंगे तो आपको परिणाम काफी स्पष्ट पता चल पाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा सा अपने खान पान, स्वास्थ्य, इन चीज़ों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा तो उसको आप देख परख करके लीजिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। सप्ताह का जो ये दिन के बाद का टाइम पीरियड रहेगा, वो हर एक तरह से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा। कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। कोई भी शुभता वाली चीजें जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हों, आपके लिए कोई धार्मिक यात्राएं, कोई एजुकेशनल ट्रिप, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं से आपको लाभ की योग निर्मित होंगी। ये एक अच्छी चीज है। सप्ताह मध्य होते होते जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। परिवार के अंदरूनी सुखों के प्रति थोड़ा सचेत होकर के रहने की जरूरत रहेगी। कोई वाद विवाद, कलह, ये सारी चीजें आपके घर में नहीं बनने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वीकेंड आपके लिए बच्चों से संबंधित कुछ शुभता वाली चीजें दिखा सकता है, लेकिन जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के साथ छिटपुट मनमुटाव के योग भी बनेंगे, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बच्चों के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से उनके साथ जो आपका संबंध है उसको बहुत ही संभाल करके आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि उनसे कुछ आपके वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मेष वालों को आने वाला जो सप्ताह रहेगा आप लोगों के लिए, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित होंगे। कार्य क्षेत्र में कोई विस्तार देखने को मिलेगा। ऐसी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है आपके लिए काफी सफलता वाला रहेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। आपके प्रोफेशन में जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, वहां पर चीजें आपके लिए शुभता वाला परिणाम देंगी। ये दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको महत्वपूर्ण निर्णयों को बहुत ही सावधानी के साथ देखना परखना है। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय मत लीजिएगा, किसी से कोई प्रॉमिस नहीं करिएगा। अपने खान पान का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि उस टाइम पे आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आगे चल करके गलत हो, इस तरह की स्थितियां बन सकते हैं। मेंटल इमोशनल हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो मध्य पीरियड रहेगा, वहां से परिस्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल बनेंगी। यात्राएं होंगी जो कि आपको लाभ देने का काम करेंगी। छोटे भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, हर तरफ से आपको सपोर्टिंग टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। भाग्य का, पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। कुछ आप रिक्रिएशन की ओर बढ़ सकते हैं। वीकेंड में कहीं आपका जाना, घूमना, इस तरह के योग आप लोगों के लिए निर्मित हो सकते हैं। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा सा आपको परिवार के अंदरूनी सुखों के प्रति सचेत होकर रहने की आवश्यकता रहेगी और अपनी मदर के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होने पाए, परिवार में कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा वृषभ वालों के लिए। इसी के साथ साथ आपके एजुकेशन से संबंधित, आपके प्रोफेशन से संबंधित जो इवेंट्स होंगे, उनका आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आने वाले सप्ताह में। ये एक अच्छी चीज रहेगी वृषभ वालों के लिए। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए कुछ खर्चे लेकर के आ सकता है, तो खर्चों के प्रति आपको सावधान होकर के रहना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड कुछ छिटपुट तकलीफें आपको हो सकती हैं, तो जो खर्चा होगा हो सकता है वो हेल्थ के ऊपर हो, तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड से जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए हर एक तरह से लाभ देने का काम करेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। बच्चों के द्वारा आपको काफी खुशी वाला वातावरण मिलेगा। उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, सभी के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे।
कुछ लोग नए संबंधों में जा सकते हैं, शेयर से, ट्रेडिंग से, इन क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। एक अच्छी स्थिति रहेगी आप लोगों के लिए। ओवरऑल जो मिथुन वालों के लिए टाइम पीरियड है, ये आपके लिए बच्चों से संबंधित कुछ शुभता वाले रिजल्ट आपको देगा आने वाले सप्ताह में। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपके लिए आय की स्थितियां निर्मित होंगी। बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। जो आपका ऑफिस है, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के द्वारा आपको काफी सहयोग, प्रोत्साहन मिलेगा। ये सब चीजें आपके लिए देखने को मिलेंगी। परिवार के अंदर शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी। थोड़ा सा आपको खर्चों के प्रति सावधान होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, छिटपुट चीजें आपको मिल सकती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत ज्यादा सजग होकर के रहिएगा। आने वाला जो सप्ताह रहेगा, आपको अपने जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ के योग आपके लिए निर्मित होंगे। एक अच्छी चीज है। परिवार के अंदर शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। किसी तरह का व्हीकल, मोटर वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजों का आप विचार कर सकते हैं। परिवार के अंदर कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी चीजें आने के योग बनेंगे, जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को बढ़ाने का काम करेंगे। तो कर्क वालों के लिए जो पूरा सप्ताह है लगभग सपोर्टिंग है। सिर्फ आपको अपने खर्चे और हेल्थ के प्रति सावधान होकर रहने की जरूरत है। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, आपके कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, वहां पे परिस्थितियां आपके लिए सपोर्टिंग रहेंगी। आपके साथ के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। अधिकारियों का आपको काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक अच्छी स्थिति है। बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, जो आपका अधिकारी वर्ग है, उन लोगों के द्वारा आपको कहीं ना कहीं एक लाभ के योग निर्मित होंगे, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी चीज है। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर के रहना है। खर्चों के प्रति सावधान होना है। कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो कि निरर्थक आपके लिए जाएं। इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। सिंह वालों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड है, ये आपके लिए प्रोफेशन में एक वृद्धि देने का काम करेगा। भाग्य में वृद्धि, पिता के द्वारा आपको कुछ लाभ के योग निर्मित होंगे। किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, सर्विस के लिए कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, उन सारे क्षेत्रों में आपके लिए लाभ वाली स्थितियां निर्मित होंगी। काफी अच्छा सप्ताह रहेगा सिंह वालों के लिए। केवल आपको खर्चों और स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, कुछ यात्राएं लेकर के आ सकता है, लेकिन पिता के साथ जो आपका रिलेशन है उसका आप ध्यान रखिएगा। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। उनके साथ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। वर्क प्रोफेशनली जो आपकी लाइफ है, वहां पे परिस्थितियां आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगी। लाभ, पद प्रतिष्ठा, इनमें एक वृद्धि के योग दिखाई पड़ेंगे। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उन लोगों के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट, पैसों से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स मिलना, ये सारी चीजें आपके लिए मिलेंगी। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण समय हो सकता है। खर्चे दे सकता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको मिल सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, जितने भी कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं। इसी के साथ साथ जो भी लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपका अपने जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। ये एक अच्छी चीज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहां आपको सफलता के योग निर्मित होंगे। बच्चों से संबंधित अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं या जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी आने वाला सप्ताह एक पॉजिटिव समय देगा, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, आपको बहुत सावधानी के साथ में आगे के बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। मेंटली, इमोशनली आप अपने आप को काफी लो फील करेंगे, तो इस चीज के प्रति आपको सजग होकर रहना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे तो उनके प्रति बहुत सावधानी के साथ में आपको डिसीजन लेना है। हो सकता है कि डिसीजन आपके उतने सही नहीं हो, तो शुरुआत का टाइम आपको काफी सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का जो एक दिन के बाद का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपके लिए कुछ यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं या कोई एजुकेशन से जुड़ी कुछ आप ट्रिप ले सकते हैं। भाग्य के, पिता का, इन लोगों का आपको सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन उनके साथ जो संबंध है उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। उनसे वैचारिक मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लगभग मध्य सप्ताह का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, वहां पे परिस्थितियां आपके काफी अनुकूल रहेंगी। उन लोगों के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलना, लाभ मिलना, नेम फेम, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग होना, ये सारे योग आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी तुला लगन और राशि वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आपके लिए कहीं ना कहीं से धन से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं दिखा सकता है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में एक मजबूती आएगी। थोड़ा सा अपने ईगो का ध्यान रखिएगा कि जो आप स्वयं हैं, किसी भी तरह के अहंकार या जो आपका
स्वयं का व्यवहार करने का तरीका है दूसरों के साथ, उसके कारण कहीं कुछ छिटपुट वाद विवाद नहीं होने पाए, विशेष रूप से अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी धन के दृष्टि से टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जो वृश्चिक लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ यात्राएं लेकर के आ सकता है, जो कि आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली हो सकती है। जर्नीज होंगी जो कि आपके लिए फायदा देने का काम करेंगी। विशेष रूप से ऐसे लोग जो कि डेली खरीदने बेचने वाला काम करते हैं, उनके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पे थोड़ा आपको अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने आप को इमोशनली काफी वीक फील करेंगे, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसको आप देख परख करके लीजिएगा, किसी से आप कोई प्रॉमिस मत करिएगा। सप्ताह मध्य के जस्ट पहले का जो 2 दिन का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर अपने आप को थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। सप्ताह मध्य होते होते जो समय शुरुआत होगा, वो आपके लिए यात्राएं दे सकता है। आपका मन काफी धार्मिक हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में आपका रुझान बढ़ेगा। पिता के साथ थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन आपका जो प्रोफेशन है, कार्य क्षेत्र है, वहां पर चीजें आपके लिए काफी सपोर्ट देने का काम करेंगी। जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पे परिस्थितियां आपके मन के अनुकूल रहेंगी, एक अच्छी चीज है। इसके अलावा जितने भी वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, बच्चों से संबंधित चीजों में आपको कुछ शुभता मिल सकती है, विदेश से आपको लाभ हो सकता है, ये एक अच्छी चीज रहेगी। और इसी के साथ साथ जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होना, भाग्य की वृद्धि, कहीं ना कहीं से आपको इनकम के स्रोत खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा टाइम पीरियड रहेगा वृश्चिक वालों के लिए। सिर्फ अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, कुछ जर्नीज दे सकता है। कोई पहले के डिस्प्यूट वगैरह रहे होंगे, किसी से वाद विवाद जैसी स्थितियां रही होंगी, वो परिणाम आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी। विदेश से आपको लाभ हो सकता है। जितने भी आपके पेंडिंग डिस्प्यूट होंगे, वो सुलझने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, वो आपके लिए हर तरह से शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ के योग निर्मित होना, यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का कार्य करेंगी। शुरुआत जो है आपके लिए काफी अच्छी हो रही है। इसी के साथ साथ सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, थोड़ा सा आप महत्वपूर्ण डिसीजन के प्रति सजग होकर के रहिएगा, देख परख करके तब लीजिएगा। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हायर एजुकेशन से संबंधित इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ यात्राएं आप कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। ये जो समय है धनु वालों के लिए, परिवार के अंदर कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। पहले से कोई आपका रोग, ऋण, कर्ज, इस तरह की स्थितियां रही होंगी, उसमें आपको काफी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ पहले के बचे हुए पेंडिंग खर्चे हों, कर्ज हो, कोई बीमारियां वगैरह हो, तो वहां आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी चीज है। आपके प्रोफेशन में एक विस्तार जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, बच्चों के साथ थोड़ा सा आप तालमेल बना करके चलिएगा। बच्चों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद होने के योग बनेंगे, तो इसलिए आप उनके साथ बहुत संभल करके रहिएगा, बहुत फ्रेंडली उनको ट्रीट करिएगा। क्रिएटिविटी आपकी काफी अच्छी रहेगी। सप्ताह एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वो आपके लिए जितनी भी आपकी खर्चे से संबंधित चीजें हैं, कोई डिस्प्यूट है, वाद विवाद है, ये सारी चीजें आपके लिए सुलझती हुई दिखाई पड़ेंगी। उन चीजों में आपको सक्सेस के योग मिलेंगे। कोई भी आपका कंपटीशन है, कुछ इस तरह की कॉम्पिटिटिव चीजें हैं, वहां पे आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। ये काफी अच्छी स्थिति है। वीकेंड जो रहेगा, वो आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। महत्वपूर्ण निर्णयों को देख परख करके लीजिएगा। मेंटली इमोशनली थोड़ा सा आप अपने आप को लो फील कर सकते हैं। जितने भी मकर लगन राशि वाले लोग हैं, आने वाला सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में एक विस्तार देगा। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, कोई पेंडिंग आपका काम रहा हो, उन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ प्रमोशन या सैलरी में कुछ वृद्धि होना, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया रहेगा, वो काफी मजबूत स्थिति में रहेगा आने वाले सप्ताह में। सिर्फ आपको अपने बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखना है और अपने आप के इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कोई निर्णय ना कर लें या किसी से कोई वाद विवाद, ये सब चीजें नहीं करें। इनका आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, अपने स्वास्थ्य के ध्यान के साथ में आप आगे बढ़िए। मदर के साथ बहुत संभल करके बातचीत करिए। उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, या परिवार के अंदर किसी भी वजह से कुछ कड़वाहट जैसा वातावरण देखने को मिल सकता है, तो शुरुआत में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। बच्चों के साथ संबंधों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हालांकि आपको
बड़े भाई बहनों से लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे चीज़ें आपके अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन बच्चों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सप्ताह मध्य से जो समय शुरू होगा वो आपके लिए हर एक तरह से सफलता लेकर के आएगा। आपके जितने भी डिस्प्यूट होंगे, पेंडिंग चीज़ें अटकी हुई होंगी, वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। किसी से वाद विवाद आपको नहीं करना है। आपके प्रोफेशन में, व्यवसाय में, जो भी आपका बिजनेस आप करते हैं वहाँ पे आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएं होंगी जो कि आपके व्यापार में वृद्धि देने का काम करेंगी। तो इस तरीके से कुंभ वालों के लिए जो शुरुआत का टाइम है वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है। इसके अतिरिक्त जितने भी कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, ये पूरा सप्ताह आपको कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देगा। भाग्य का, पिता का आपको सहयोग मिलेगा। पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। जो आपकी फैमिली के अंदर की चीज़ें हैं उसमें कुछ सुख सुविधाओं की वृद्धि होना, ये सारी संभावनाएं आप लोग के लिए बन रही हैं। ध्यान सिर्फ यही रखना है कि अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और परिवार के अंदर कोई कड़वाहट वाला वातावरण नहीं बनने पाए, इसके प्रति आपको सजग होकर रहने की जरूरत है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह कुछ जर्नीज लेकर के आ सकता है जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। जो भी लोग ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, या टूर ट्रेवल्स का बिजनेस है, किसी भी तरह के मास मीडिया कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, या जिनका एजेंट वाला काम होता है, कमीशन एजेंट का काम होता है, उन सभी लोगों के लिए शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है। लाभ के योग आपको मिलेंगे। एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होगी। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना है। परिवार के अंदर कोई वाद विवाद, कलह नहीं होने पाए, इन चीज़ों के प्रति आपको सावधान होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। बच्चों के साथ में अपने संबंधों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। उनसे कोई वैचारिक मतभेद, वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से सफलता लेकर के आएगा। कोई भी पेंडिंग चीज़ें नहीं होंगी वो आपके पक्ष में जाएंगी। किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वहाँ पे आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। ये पूरा सप्ताह जो है आपके लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ वाद विवाद होंगे, या कुछ पेंडिंग चीज़ें रही होंगी, कोई जमीन जायदाद का मसला रहा होगा, तो वहाँ से आपको लाभ होने के योग बन सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। मीन वालों के लिए जो पूरा सप्ताह है ये आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ परिवार से पैतृक संपत्ति हो, या पेरेंट्स के माध्यम से कहीं कुछ आपके पिता के द्वारा कुछ आपको सहयोग मिले, मदद मिले, इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए बन रही हैं। इस तरीके से जो आने वाला सप्ताह है मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा, और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल होता है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा, क्योंकि फाइनल जो स्थितियां होती हैं वो आपके निकले चार्ट में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। आपकी महादशांतर प्रत्यंतर किस तरह की चल रही है, उन चीज़ों के ऊपर बहुत प्रभाव उनका भी पड़ता है, लेकिन गोचर का इफेक्ट रहता है, तो थोड़ा इसको भी देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आशा कर रही हूँ कि आपको सप्ताह को प्लान करने में कुछ मदद मिली हुई होगी। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।